यूएन में गुरुवार को फिलिस्तीनी राजदूत रियाद मंसूर गाजा के बच्चों की हालत बताते हुए रो पड़े। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनी इलाकों की स्थिति बेहद खराब है और वहाँ बच्चे बेहद तकलीफ में हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस वक्त पूरी दुनिया में अगर सबसे बुरी हालत अगर किसी की है तो वह फिलिस्तीन के मासूम बच्चों की है कि जो भूख के वजह से जिनकी तस्वीर बदल चुकी है, भूख के वजह से उनकी हालत ऐसी हो चुकी है कि उनके बदन में गोश्त नाम की कोई चीज नहीं और उनके अंदर से हड्डियों के सांचे नजर आ रहे हैं। इस चीज को देखकर कई लोगों ने सब्र का दामन छोड़ दिया और वो सामने आकर बेबाक होकर फिलिस्तीन के लिए खड़े हो गए। उसमें मशहूर हॉलीवुड के एक्टर जो फेमस हैं द रॉक के नाम से, जो हॉलीवुड के सुपर स्टार हैं, उन्होंने भी खुलकर फिलिस्तीन का सपोर्ट किया और कहा कि जो कुछ हमें हॉलीवुड की फिल्मों में जो विलन होते हैं उससे भी खतरनाक जो है फिलिस्तीन के मासूम बच्चों के साथ, फिलिस्तीनियों के साथ इसराइल वो खेल खेल रहा है। लेकिन हमें क्या, हम तो सुकून के साथ हैं। बल्कि एक सच्चाई बताऊं, हमारी हालत ये हो चुकी है कि हमारे पास अगर रील स्क्रॉल करते हुए भी फिलिस्तीन और गजा की वीडियो आ जाती है तो हम उसे फौरन हटा देते हैं। लोग कहते हैं कि इससे क्या होगा, वीडियो बनाने से या वीडियो देखने से या वीडियो स्क्रॉल करने से क्या होगा। वीडियो को देखने से, वीडियो को बनाने से और वीडियो को फैलाने से ये होगा कि जालिम का जुल्म लोगों के सामने खुलकर आवेगा। जिन लोगों को ये लगता है कि इसराइल अपनी जगह पर सही है, उन लोगों की आंखें खुलेंगी और वो ये जानेंगे कि मासूम बच्चों का कत्ल करना, मासूम फिलिस्तीनियों का खून बहाना, उन्हें उन पर ग़िज़ाई किल्लत कर देना, उनको खाने के लिए ना देना, हर चीज पर रोक लगा, ये जुल्म है और ये जुल्म इसराइल फिलिस्तीनियों पर कर रहा है। ये बात सभी को मालूम होगा। आपसे गुजारिश है कि खुदा इस वीडियो को मुकम्मल देखें और मुकम्मल देखने के बाद अगर आपके दिल में फिलिस्तीन के लिए थोड़ी सी भी हमदर्दी पैदा हो तो जो भी बात बतलाई जाए उस पर अमल भी करें और उस चीज को दूसरों तक जरूर शेयर। आपको मालूम भी है कि यूनाइटेड नेशन यूएन ने अभी जो एक रिपोर्ट जारी किया, उस रिपोर्ट में यूएन ने साफ लफ्जों में कहा कि कुछ महीनों में गजा में 10,000 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी है, किसी कत्ल की वजह से नहीं। लोग, ये 10,000 जो लोग मरे हैं, जो शहीद हुए हैं, उनको कोई गोली नहीं मारा, उन पे कोई बम नहीं गिराया, सिर्फ और सिर्फ भूख की वजह से उनकी जानें गई हैं। पिछले कुछ महीनों में, कुछ साल में तकरीबन 1 लाख फिलिस्तीनियों की जान जा चुकी है और अभी 100% में 70 से 80% लोग ऐसे हैं जो बीमार हैं, जिनको दवा नहीं मिल रही है, जिनकी भूख से हालत खराब हो चुकी है। और ये बात कोई जुबानी दावा नहीं बल्कि खुद यूनाइटेड नेशन अपनी रिपोर्ट में ये बात कहता है। यूएन में गुरुवार को फिलिस्तीनी राजदूत रियाद मंसूर गाजा के बच्चों की हालत बताते हुए रो पड़े। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनी इलाकों की स्थिति बेहद खराब है और वहाँ बच्चे बेहद तकलीफ में हैं। दर्जनों बच्चे भूख से मर रहे हैं। कई औरतें अपने बेजान बच्चों को गले लगा रही हैं, उनके बालों को सहला रही हैं, उनसे बात कर रही हैं, उनसे माफी मांग रही हैं। ये सब देखना तकलीफ देह है। कोई ऐसा कैसे कर सकता है? रोते हुए मंसूर ने आगे कहा, फलस्तीनियों की हालत कोई भी इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। आग और भूख बच्चों को निगल रही है। हम भी इंसान हैं, हमें भी वही सम्मान और हक चाहिए जो हर किसी को मिलता है। दरअसल 7 अक्टूबर 2023 से चल रही इजराइल हमास जंग में अब तक 55,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। गाजा का 70% बुनियादी ढांचा नष्ट हो गया है और 85% लोग बेघर हो चुके हैं। हालांकि 26 मई 2025 को हमास ने अमेरिका के युद्ध विराम प्रस्ताव को मंजूर किया, जिसमें 70 दिन की शांति और 10 बंधकों की रिहाई शामिल थी। अब इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी ये प्रस्ताव हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा होता है वो ये होता है कि ये सारी चीजें तो अपनी जगह ठीक है, फिलिस्तीन पर जुल्म हो रहा है, फिलिस्तीन के बच्चे भूख के वजह से निढाल हो रहे हैं, वहाँ की आबादियां बर्बाद हो चुकी है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? सबसे बड़ा सवाल लोगों के जहन में ही आता है कि हम करें तो क्या करें। हम वहां पे जंग में नहीं जा सकते, हम खाना नहीं बेच सकते, हम कुछ कर नहीं सकते, तो हम क्या कर सकते हैं? उलमा ने जो बात बयान की, बड़े बड़े उलमा ने, चाहे वो मुफ्ती सलमान अजहरी हो
یا مولانا ارشد مدنی ہو یا مولانا خالد سیف اللہ رحمانی ہو یا بریلوی مسلک کے علماء مولانا عبید اللہ خان اعظمی ہو یا شیعہ مسلک کے جو عالم ہیں مولانا محسن نقوی ہو، جماعت اسلامی کے جو ہیں بڑے بڑے علماء نے جو کہا کہ جو ہندوستانی مسلمان کر سکتے ہیں وہ ضرور بھی ضرور کریں۔ کرنا کیا ہے کہ اسرائیلی پروڈکٹ کے جتنے بھی ہیں، اگر ہم اسرائیلی پروڈکٹ کا استعمال نہیں کریں گے تو ہماری جان نہیں جانے والی۔ اگر ہم استعمال نہیں کریں گے تو اس کا کچھ متبادل موجود ہے۔ اگر ہم کچھ دنوں کے لیے ان چیزوں کو استعمال کرنا بند کر دیں گے تو خدا را اسرائیل کا کم از کم کچھ حصوں میں ہی تو زور ٹوٹے گا۔ آپ جو اسکرول کرتے ہیں ریل، اس ریل میں اگر غزہ کے بچوں کی ویڈیو آ جاوے یا غزہ کے متعلق کچھ ویڈیو آ جاوے تو اس ویڈیو کو ہٹایا نہ کریں، بلکہ اس ویڈیو کو پھیلائیں۔ آپ جتنا پھیلائیں گے اتنا لوگوں تک پہنچے گا اور لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ اس طریقے سے اسرائیل اپنے ظلم کا ننگا ناچ فلسطینیوں کے معصوم بچوں کے ساتھ کر رہا ہے۔ اب ذرا فلسطین بچوں کی حالت دیکھیں کہ ان کی حالت کیسی ہو چکی ہے۔ یہ رہا وہ ویڈیو۔ اس طریقے سے فلسطین کے معصوم بچوں پر غذائی قلت، کھانا نہ پہنچا کر اسرائیل اس طریقے سے ظلم کر رہا ہے۔ ایک فلسطینی عورت جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے مسکرا کر کیا جواب دیا، وہ ویڈیو بھی آپ ضرور دیکھیں۔ غزہ کے لوگ، سچائی یہ ہے کہ گولی سے تو کم اب بھوک سے تیزی سے مر رہے ہیں۔ ایک مہیلا کہہ رہی آپ سے ہیں گزارش ہے کہ خدا را اگر آپ کے سینے میں دل ہے، تصویر دیکھ کے آپ کبھی پھٹے گا، مسکرا کے کہہ رہی ہے کہ ہم نے 5 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ یہ لٹکی ہوئی کھال اور ہڈیاں نکلی ہوئی بتا رہی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ خدا اگر آپ کے سینے میں دل ہے اور آپ واقعتاً فلسطین سے ہمدردی رکھنا چاہتے ہیں اور فلسطین کے تئیں آپ کے دل میں ہمدردی ہے تو خدا اس ویڈیو کو تمام لوگوں تک ضرور پہنچاویں۔ آواز اٹھانا ہر ایک مسلمان پر لازم ہے، چاہے وہ آواز اٹھانا ویڈیو بنا کے آواز اٹھاویں یا ویڈیو پھیلا کر آواز اٹھائیں یا کسی بھی طریقے سے آپ آواز اٹھانا یا کسی بھی طریقے سے آواز اٹھائیں، چاہے بائیکاٹ کے ذریعے آواز اٹھائیں۔ بلکہ ابھی علماء نے یہ بات کہی ہے کہ اب بائیکاٹ کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ خدا اس ویڈیو کو تمام مسلمانوں تو ضرور شیئر کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو پر، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ حافظ۔ اللہ فلسطین کو آزادیاں دے دے، اللہ ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اپنی کرم نوازیوں کے سویرے طلوع کر دے، ہر خیر، ہر برکت، ہر رحمت و راحت ان کی جھولی میں ڈال دے۔ اللہ اپنے کرم سے امن کی بہاریں پیدا کر دے۔